हेलो एवरीवन। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और अभी मैं और इवान घर पे अकेले हैं क्योंकि मम्मी पापा और अजय जो है वो इवान के लिए एक सरप्राइज़ लेने गए हैं। एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो इवान बहुत दिन से वेट कर रहा था पर लॉकडाउन के चक्कर में आ ही नहीं पा रही थी। तो बस वो तीनों वो लेने गए हुए हैं, वो निकल चुके हैं, उनका मैसेज आ चुका है कि हम लोग निकल चुके हैं। इवान अभी तक सो रहा था, अभी जगा है सो के। और इवान क्या कर रहे हो आप? क्या है आपके हाथ में? What is there in your hands? पानी। नो पानी, इट इज़ अ सिपर। तो बस इवान अभी उठा है सो के, पॉटी वॉटी की है इसने, फ्रेश हुआ है और पेट इसका भरा हुआ है। मैंने दूध इसको पिला दिया है। तो बस वेट कर रहे हैं मम्मी पापा और अजय का कि वो इवान के लिए क्या लेके आएंगे। तो मैं इस मोमेंट का जो है रिएक्शन कैप्चर करना चाहती थी, तो इसलिए बस मैंने ये व्लॉग इतना लेट शुरू किया है। बस इसका यही मकसद है कि इसके लिए क्या आ रहा है इवान के लिए। हाँ पानी ले लो, वहाँ से उठा लो, जाओ। वो गिरा दिया आपने, देखो जाओ, सारा बेड फैला हुआ है इतनी बुरी तरीके से। तो बस यही था कि इसका रिएक्शन क्या होगा। तो चलिए जब वो आ जाएंगे तब मैं आपको आगे का अपडेट दूँगी। और मैंने यहाँ पे पहना हुआ है लिबास का कुर्ता सेट। ये पूरा एक ही पैटर्न का ब्राउन कलर का कुर्ता सेट है, बहुत ही कंफर्टेबल है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। ये मैंने प्रेगनेंसी के टाइम पे मंगाया था और बहुत ही गज़ब है, गर्मी के लिए तो एक नंबर है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा। और इवान के मैं आपको कपड़े दिखाती हूँ, ये भी मैंने फ़र्स्ट क्राई से मंगाए थे और बहुत अच्छा मटेरियल निकला। ये ब्रांड था बेबी हग, उसके मैंने मंगाए थे और बहुत ही बढ़िया निकला है। ये सेट सूट भी मैं आपको 1 मिनट दिखाती हूँ, 1 सेकेंड। ईवू, ईवा, ए ईवा, ये तो ये है ईवू की टी शर्ट और ये इसी कलर की जो है ये निक्कर आई थी इसके साथ। तो ये वाला स्टफ़ भी बहुत अच्छा निकला है। और ये जो पॉकेट है ईवू, लुक एट मम्मा, ईवा ईवा, ये जो पॉकेट है ना साइड में, बहुत सुंदर लगती है मुझे। तो बस अभी हम वेट कर रहे हैं मम्मी पापा और अजय का और देखते हैं कि इवान के लिए क्या सरप्राइज़ लेके आएंगे वो लोग। तो अभी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ अपनी ग्रॉसरी की शॉपिंग हॉल। वो आज ही देके गया है तो मुझे लगा ग्रोफर से सारा सामान आ गया है तो आप लोगों को दिखा दूँ कि मैंने क्या क्या मंगाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या मंगाया है। तो सबसे पहले मैंने ये मंगाया है एक चिली चटका का पैकेट हल्दीराम का। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है नमकीन में, और थोड़ी इसमें मिर्ची भी होती है तो मज़ा आ जाता है बिल्कुल खा के दूध या चाय के साथ। तो एक पैकेट मैंने ये मंगाया है। उसके अलावा हमारे घर पे ये वाली नमकीन बहुत खाई जाती है, मूंग दाल हल्दीराम की, तो ये 2 पैकेट मंगाए हैं मैंने। एक और पैकेट होगा इसमें, ये रहा एक और पैकेट। तो 2 पैकेट मूंग दाल हल्दीराम के। उसके बाद मैंने मंगाया है ये पंजाबी तड़का हल्दीराम का, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये नमकीन वगैरह तो घर में होनी ही चाहिए, कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है खाने की, कभी भी मन कर जाता है खाने का, ज़रूरत क्या मन कर जाता है। तो मुझे लगा कि ये सारा सामान स्टॉक में रखे तो अच्छा है कभी भी खाने के लिए। और एक्चुअली हम लोग अभी परसों गांव भी जा रहे हैं। अगर आपको गांव का व्लॉग देखना हो तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर सफ़र के लिए 3-4 घंटे का सफ़र होता है, तो ये वाली चीज़ें साथ में हो तो मज़ा आ जाता है, खाते खाते सफ़र भी कट जाता है। उसके बाद मैंने मंगाया है ये आलू भुजिया हल्दीराम का पैकेट। ये भी हमारे घर में काफ़ी खाई जाती है और सबको बहुत पसंद आती है। उसके अलावा हल्दीराम की भेलपूरी मंगाई है, ये स्नैक्स के लिए बड़ी बढ़िया रहती है। 5-6 बजे के आसपास जब भूख लगती है बना के खा लो पूरी फैमिली, तो एकदम पेट भी भर जाता है और मस्त हो जाता है। उसके अलावा मैंने 2 पैकेट मंगाए हैं हल्दीराम के पीनट्स के, ये भी काफ़ी टेस्टी लगती हैं और इससे पेट भी भर जाता है। तो बहुत ही बढ़िया ये हल्दीराम की सॉल्टेड पीनट सबको बहुत पसंद है घर में, तो ये 2 पैकेट मंगाए हैं। उसके बाद हमने मंगाई है ये भुजिया हल्दीराम की, बहुत टेस्टी लगती है और ये शायद 1 किलो का पैकेट है, 1.1 kg का है और बहुत ही टेस्टी लगती है। ब्रेड वगैरह के साथ भी खाती हूँ मैं तो, मुझे बहुत 1 नंबर लगती है, बहुत ही अच्छी। उसके अलावा ये एक और पैकेट है मूंग की दाल का नमकीन हल्दीराम का। साथ में मैंने मंगाया है लाइट मिक्सचर हल्दीराम का, बहुत ही अच्छी नमकीन है, एकदम लाइट, बच्चों के लिए भी अच्छी है, इवान भी खा लेता है। तो ये वाला पैकेट मंगाया है हमने और इनफैक्ट ये 2 पैकेट मंगाए हैं स्नैक लाइट के। और उसके अलावा अजय को ये बहुत ज़्यादा पसंद है सेंसोडाइन की ब्रशेज़, तो उन्होंने ये मंगाई हैं अपने लिए। सेंसोडाइन की ब्रशेज़ काफ़ी अच्छी होती हैं तो अजय हमेशा यही ऑर्डर करते हैं। उसके अलावा है ये कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स जो हमारे घर में हमेशा ही होती है, कभी पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, कुछ किया, या फिर घर में कोई मेहमान आ गया तो ये होनी ही चाहिए। मेरे देवर वगैरह भी हैं, मतलब बुआ मौसी के बेटे हैं, अजय के चाचा जी के बेटे हैं, वो लोग भी आते रहते हैं, तो ये चीज़ें तो होनी ही चाहिए, तो अजय हमेशा ही रखते ही हैं।
और ये उन्होंने शायद मेरे लिए मंगाई होगी क्योंकि मुझे माज़ा बहुत पसंद है। थोड़ी बहुत पी लेती हूँ मैं, ज़्यादा तो नहीं पीती क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स और शुगर होता है, लेकिन कभी कभी पी लेती हूँ जब मन करता है। तो 2 माज़ा हैं। उसके अलावा हमारे घर में ये बड़ा यूज़ होता है, मैं ही खाती हूँ सबसे ज़्यादा, चंकी चाट मसाला MDH का, एक ये मंगाया है। और साथ में मंगाया है इवान का डाइपर का मैमी पोको पैंट का बहुत ही लार्ज पैक, 78 पैंट्स हैं इसमें। तो ये मैमी पोको पैंट जो है हमने इसी पे स्विच किया पैम्पर्स के साथ कॉम्बिनेशन में। मैमी पोको पैंट से ये हिमालयाज तो मैंने रिव्यू जैसे किया है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तो हमने वापस जो है वो यही मंगा लिया। और इसके साथ ही ये चावल का कट्टा मंगाया है हमने 5 किलो का। ये अजय ने नए ट्राई किए हैं, ये दावत के हैं, देवाया नाम से, और काफ़ी अच्छे चावल है। हम ये पहले 1 किलो लाए थे सफल से, वो हमें बहुत अच्छे लगे, तो फिर अजय ने ये ग्रोफर से ऑर्डर कर लिया पूरा 5 किलो का कट्टा। हमारे यहाँ चावल काफ़ी खाए जाते हैं, इनफैक्ट जब से मैं आई हूँ तब से ज़्यादा खाए जाते हैं, पहले तो इतने नहीं खाए जाते थे, तो फिर अजय ने 5 किलो का पैक ही कर लिया है। तो ये थी पूरी ग्रॉसरी शॉपिंग हॉल जो अजय ने ग्रोफर्स से ऑर्डर किया है सारी चीज़ें। ग्रोफर्स साइट बहुत अच्छी है, पैसे भी काफ़ी बच जाते हैं और घर बैठे सारा सामान भी आ जाता है, तो इसलिए हम वहीं से ऑर्डर करते हैं मोस्टली। तो इसमें से बताइएगा कि ये हॉल कैसी लगी आपको, और आप लोग भी इतनी सारी नमकीन जो मैंने मंगाई है आप लोगों की कौन सी फेवरेट है, पक्का बताइएगा। उसके साथ ही कुछ सामान हम पतंजलि से भी लेके आए हैं, पतंजलि के स्टोर से, तो मुझे लगा क्यों ना आपके साथ शेयर कर दूं कि मैं क्या क्या सामान लाई हूँ, क्या पता आप लोगों को थोड़ी हेल्प मिल जाए पतंजलि में क्या क्या आइटम्स मिलते हैं। तो चलिए वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हम लेके आए हैं पतंजलि का अनपॉलिश्ड छोले। मोस्टली सामान हमारे यहाँ पतंजलि से भी काफ़ी आता है, ग्रोफर के अलावा, हल्दीराम के अलावा। तो ये है छोले पतंजलि के, बहुत ही अच्छे हैं और मेरी सासू माँ को बहुत पसंद है पतंजलि के छोले, तो वो यहीं से लाए हैं। उसके साथ हम पतंजलि का काओ घी लाए हैं, ये तो मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद है, मेरे मायके में भी काफ़ी खाया जाता था पहले, वहाँ कॉम्बिनेशन यूज़ होता है एक्चुअली, मम्मी घर में भी निकालती हैं और ये वाला भी यूज़ होता है, तो ये घी तो मुझे बहुत ही पसंद है पतंजलि का। उसके साथ ही ये आया है पतंजलि का हैंड सैनिटाइज़र, ये पापा लाए होंगे पक्का, सैनिटाइजर्स वो लाते रहते हैं, तो ये वाला बहुत मतलब अभी यूज़ करेंगे, मैंने यूज़ नहीं किया है, 55 रुपीज़ का है, देखते हैं कैसा है, पैकिंग तो बड़ी मस्त लग रही है। उसके अलावा आया है ये टूथपेस्ट दंत कांति, जो घर में सब लोग यूज़ करते हैं, तो ये टूथपेस्ट लेके आए हैं पापा और मम्मी। अभी एक्चुअली ये लोग इवान के लिए जो सरप्राइज़ आया है उसके साथ ही ये सारा सामान भी आया है, वहीं से लेके आए हैं। मुक्तावटी लेके आए हैं, एक्स्ट्रा पाउडर, ये पापा दादी के लिए लेके आए होंगे ज़रूर, अभी हम गांव जा रहे हैं ना परसों, तो शायद उनके लिए लाए होंगे मुक्तावटी, इम्यूनिटी बढ़ाती है, बहुत ही बढ़िया दवाई है, कैप्सूल्स हैं। उसके अलावा ये हमारे घर में बहुत खाया जा रहा है आजकल, राइस ब्रैन ऑयल बहुत ही पसंद आ रहा है पतंजलि का, तो ये 2 राइस ब्रैन ऑयल आए हैं। उसके साथ ही आया है पतंजलि का गुलाब शरबत, अब जैसे गर्मी आ गई है तो पानी में मिला के पी लो, मस्त लगता है एकदम ठंडा ठंडा। उसके साथ ही ये राजमा आया है छोले के साथ ही अनपॉलिश्ड, क्योंकि राजमा ख़त्म हो गया था तो मम्मी लेके आई होंगी ये ज़रूर। उसके साथ आए हैं पतंजलि के स्पेशल बासमती राइस, पतंजलि के राइस भी काफ़ी अच्छे होते हैं, तो ये वाला पैकेट लेके आए हैं। और साथ ही पतंजलि का कोरिएंडर पाउडर आया है, धनिया पाउडर। उसके अलावा आया है पतंजलि का गुलाब जल, जो बहुत अच्छा है, ठंडक देता है एकदम। और ये पापा खाते हैं पतंजलि के कॉर्नफ्लेक्स, तो ये वाला पैकेट आया है। तो ये था मेरा पतंजलि का हॉल के पतंजलि से हम क्या क्या सामान लाए, इस वजह से बताइएगा अगर आपने यूज़ किया आपको सबसे अच्छा आइटम कौन सा लगता है। तो जैसे मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था तब बताया था कि इवान के लिए एक सरप्राइज़ आने वाला है, मम्मी पापा और अजय लेने गए हैं और वो सरप्राइज़ आ भी गया है, लेकिन पापा ने मना कर दिया उसको दिखाने के लिए बिल्कुल भी, क्योंकि पापा चाहते हैं जब तक वो सैनिटाइज नहीं हो जाएगा तब तक हम उसको कार से नहीं निकालेंगे। पहले कल जब सुबह इवान सो रहा होगा कार से निकालेंगे, धूप में रखेंगे, जब वो 3-4 घंटे उसको अच्छे से धूप लग जाएगी, वो सैनिटाइज हो जाएगा, तब हम इवान को देंगे। तो आज का व्लॉग अब मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी, क्योंकि जब वो सरप्राइज जो है अभी हम दिखा ही नहीं रहे, मैं बड़ी एक्साइटेड थी, मेकअप वगैरह मैंने लगा लिया था, कपड़े चेंज कर लिए थे, इवान के भी कपड़े चेंज कर दिए थे कि मम्मी पापा आएंगे तो मैं उसका रिएक्शन जो है वो कैप्चर करूँगी, जो सामान को देखेगा जो उसके लिए आया है। लेकिन अभी पापा मना कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मैं नहीं दिखाऊंगी, कोई भी नहीं दिखाएगा। अब कल मैं उसको दिखाऊंगी उस सामान को। अगर आप जानना चाहते हैं क्या सरप्राइज़ है, क्योंकि आज का ये व्लॉग जो है मैं आज ही अपलोड कर दूंगी, अगर आप जानना चाहते हैं उसके लिए क्या सामान आया है तो नीचे कमेंट करिएगा और कल का इंतज़ार करिएगा। मोस्ट प्रोबेबली जब मैं कल शूट कर लूँगी तो शायद कल रात को मैं उसको अपलोड पे लगा दूंगी उस व्लॉग को। और साथ में परसों हम गाँव जा रहे हैं, तो अगर आपको मेरे गाँव का घर देखना है, मेरी ससुराल देखनी है, अजय के
दादी देखनी है, वहाँ पे कौन कौन रहता है वो देखना है, और हमारा गांव वाला पूरा इतना बड़ा घर देखना है, तो ज़रूर बताइएगा। मैं वहाँ का भी व्लॉग पक्का गांव का शूट कर दूँगी, क्योंकि हम सैटरडे को जा रहे हैं और हम मंडे शाम तक आएंगे, तो हम वहाँ ऑलमोस्ट 3 डेज़ रहेंगे। तो अगर आपको चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं पक्का उसको शूट कर दूँगी गाँव वाले व्लॉग को। अभी फिलहाल मुझे बताइएगा पतंजलि में से आपको सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लगा और ग्रोफर्स में से आपको सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लगा। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। कल के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, जब इवान उस सामान को देखेगा तो कितना ज़्यादा मज़ा आएगा, वो भी बहुत खुश होगा, मुझे ऐसा होप है कि वो खुश होगा। अब थोड़ा बड़ा हो गया है तो रिएक्शन देने लगा है चीज़ों का। तो चलिए मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, और अभी बज रहा है टाइम 7:45 होने वाले हैं। बबली आंटी आ गई हैं, बाहर खाना बना रही हैं, तो बस मैं 8:30-9 बजे तक ईवान को खिला दूंगी और बस फिर सब सो जाएंगे। कल मुझे पैकिंग भी करनी है, क्योंकि गांव जाना है, तो ईवान की पैकिंग करनी है और अपनी पैकिंग करनी है, तो ये सब मैं कल वाले व्लॉग में आपको दिखाऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड गुड नाइट ही बोल देती हूँ, क्योंकि अब तो सोने का टाइम हो जाएगा 3-4 घंटे बाद। बाय बाय। और हाँ, अगर व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर देना। बाय बाय।